हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी प्लाजो पैंट की, चौड़ी मोरी वाली पैंट की। इसको कहते हैं हम प्लाजो पैंट। चौड़ी मोरी वाला होता है ये और बहुत ही अच्छा होता है पहनने में। ये देखिए, मैंने इसको दोनों लेग इसकी आमने सामने रख ली। इस लेग के भी दो पार्ट हैं, इसके भी दो पार्ट हैं, हमारे दो पार्ट हैं ये। हम इनको जॉइंट करेंगे। अब हमें जॉइंट कैसे करना है, ये देखिए, हमारे थाई से लेके बॉटम तक हमें इसकी सिलाई लगानी है। थाई से लेके बॉटम तक सिलाई लगानी है और हमने क्रोच एरिया भी सीना नहीं है। इसको हम देखिए कैसे सीते हैं। क्रोच एरिया बिल्कुल नहीं सीना। पहले हमने ये थाई से, ये हमारी थाई है, थाई की चोंच बन रही है हमारी, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे बॉटम तक, यानी मोरी तक। ये हमने मोरी तक सिलाई कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सिलाई। ये देखिए, आमने सामने मैंने इसको रख के दिखाया। तो ये मैंने यहाँ सिलाई लगा दी और एक सिलाई मैंने यहाँ लगा दी। अब मैं इसके पार्ट को खोलूंगी, दोनों लेग को खोलूंगी, यानी दोनों पांचों को। ये मैंने इसे उठाया और मैंने इसको इस तरीके से सीधा बिछाया। मैंने इसे सीधा बिछा लिया। एक लेग मैंने सीधी बिछा ली और एक लेग में इसके ऊपर उल्टी बिछाऊंगी। देखिए कैसे। ये हम अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। मैं इसको फैलाकर इसलिए दिखा रही हूँ, आपकी समझ में आ जाए। ये मैंने बिछा लिया। अब ये देखो, मेरी दूसरी लेग है, यानी कि दूसरा पांचा है जो हमने जॉइंट करा था। थाई से लेके बॉटम तक जो मैं सिलाई लगाई थी, ये हमारे दोनों तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर एक रखूंगी, एक सीधा रखूंगी, एक उल्टा रखूंगी। ये देखिए, मैंने इस तरीके से रखा है, एक उल्टा और एक सीधा। और इसके मैं अब कोने पकड़ूंगी। पहले हम आसन से आसन मिलाएंगे। आसन की जो सिलाई हमने लगाई थी थाई से, उसकी सिलाई को हम बिल्कुल एक के ऊपर एक रखेंगे और इस कोने से लेके उस कोने तक हमें सिलाई कंप्लीट करनी है, यानी स्टिच कंप्लीट करनी है हमें। ये देखिए इस तरीके से कैसे मिला रही हूँ मैं, ध्यान से देखें, जब ये आपकी समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने इसको मिला लिया। ये देखो ऐसे हो गया हमारा। ये हमारा है आसन का, ये हमारा आसन है। आसन की सिलाई लगाएंगे अब हम। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसकी डबल सिलाई कर लूंगी। जो हमारी सिलाई पक्की हो जाए, मैंने कर ली इसकी सिलाई, डबल सिलाई लगा दी मैंने इसकी। अब देखो, मैं इसको इस तरीके से खोल कर दिखाऊंगी। एक हमने इस कोने को इस कोने से मिलाया और एक मैंने बॉटम के कोने से कोना मिलाया। और ये देखो, मैं इसको बिछाऊंगी तो ये देखो, हमारी आसन की सिलाई भी कंप्लीट हो गई और थाई से लेके मोरी तक सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब बची हमारी साइड की सिलाई। हम साइड की सिलाई भी कंप्लीट करके दिखाएंगे कैसे करनी है। बिल्कुल सीधी सिंपल सी, बिल्कुल आसान तरीका है हमारी ये सिलाई का। आप यह समझ में बहुत आसानी से आएगा ये, और बहुत आसानी से आप सी भी पाएंगे इसको। कोई परेशानी कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब ये हमारी साइड की सिलाई है। यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे हम और एक सिलाई हम इधर लगाएंगे। अभी सिलाई लगाकर दिखाती हूँ आपको। सिलाई लगाकर फिर बताती हूँ क्या करना है इसके आगे हमें। ये देखो, मैंने सिलाई भी कंप्लीट कर ली। इस साइड में भी सिलाई लगा ली और दूसरी साइड में भी मैंने सिलाई लगा ली। ये हमारी बॉटम भी सिलाई हो गई। ये देखिए, ये हमारा आसन भी सिलाई हो गया, साइड की सिलाई भी हो गई और थाई क्रोच एरिया भी हमारी सिलाई हो गई। अब हमारी बची इसमें लास्टिक लगाएंगे हम। इसकी कितनी, हमारी कमर है 34 में से हम 6 इंच माइनस कर देंगे। 6 इंच माइनस कर देंगे तो कितना बचा हमारा 28 का आता 14। तो हम डबल फोल्ड में लेंगे लास्टिक 14 और सिंगल फोल्ड में लेंगे 28। तो ये हमारी डबल फोल्ड की 14 लास्टिक हमने ले ली। आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया जो हम इससे सिलाई में जाएगा हमारा। ये देखिए, मैंने आपको समझा दिया लास्टिक को हमें कैसे लेना है। 34 हमारी कमर है, कमर में से हमने 6 इंच कम कर दिया तो हमारी 28 बची हमारी। 28 का हम हाफ करेंगे 14। तो हम डबल फोल्ड में लेंगे लास्टिक को 14 और सिंगल फोल्ड में लेंगे हम पूरी 28। ये हमारी हो गई। अगर आप चाहें तो हिप में से भी आस्तीन निकाल सकते हैं। हिप में से आप 10 इंच माइनस कर देना, 10 इंच कर देना। हिप में से सिर्फ 10 इंच माइनस होते ही आप हिप में से भी निकाल सकते हैं इलास्टिक का मार्जिन और कमर से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों समझा दिए। अब ये देखिए, मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। ये देखिए इलास्टिक मैं कैसे लगाऊंगी। हमारी इलास्टिक 1.25 इंच की है और इसके हम 1.5 इंच हम इसको कपड़े को ऊपर से इलास्टिक के ऊपर रखेंगे, ऐसे रखेंगे और हम आधा इंच इसके अंदर से दबाते हुए चलेंगे। आधा इंच, 1.5 इंच हमने कपड़ा लिया है और आधा इंच इसका हम दबाएंगे इस तरीके से। देखिए, ये हमने दबा लिया और हम इसकी साइड सिलाई कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमें रखना है
1.25 इंच मैंने 1.5 इंच कपड़ा लिया है और आधा इंच से बढ़ाया, तो हमारी 1.25 लास्टिक हो गई। 1.25 ही हमारा कपड़ा हो गया नेफे का। हम इसमें लास्टिक लगा रहे हैं हाथों हाथ। हम लास्टिक हाथों हाथ लगा देते हैं, अलग से नहीं डालते, हाथों हाथ लगाएंगे अच्छा रहता है। ये देखिए हमने लास्टिक भी कंप्लीट कर ली, हमारी लास्टिक डल जाएगी। आप ऐसे ही लास्टिक डालें आसानी से। और जो मैंने कमर का मेजरमेंट बताया है आप उसको दिमाग में बिठा लें। इस तरीके से आपको कमर का मेजरमेंट निकालना है लास्टिक का। हिप से भी निकाल सकते हैं, कमर से भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये हमारी लास्टिक कंप्लीट हो गई। अब हम इसको हाथों से खींचेंगे, ऐसे झटका मारेंगे तो हमारी सारी चुन्ने पे पूरे चारों तरफ राउंड में हो जाएगी। अब हम इसके बीच में एक सिलाई लगाएंगे, लास्टिक खींचते हुए लास्टिक खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे। लास्टिक खींचेंगे, ज़रूरी नहीं है आप बारीक सिलाई लगाएं, आप बड़ी सिलाई लगा सकते हैं इस पे। ये हमारी लास्टिक भी तैयार हो गई। ये देखिए हमारे पेलर पैंट की, प्लाजो पैंट की लास्टिक भी तैयार हो गई। अब बची हमारी बॉटम। अब इसकी हम पहले लंबाई नापेंगे, हमारी लंबाई कितनी है। हमारी इसकी लंबाई हमने पिछली वीडियो में बताया था 37 लेनी थी, लेकिन 37 नहीं आई थी, 35 आई थी। तो हमने कहा था या तो हम इसमें डिज़ाइन लगाएंगे या हम इसमें कपड़ा लगा के मोड़ देंगे। हम इसमें कपड़ा लगा के मोड़ देते हैं। डिज़ाइन तो मैं बाद में बताऊंगी। ये देखिए मैंने इसकी लंबाई लेंथ नापी, तो हमारी इसकी 35 पूरी तैयार आई है, पूरी बिल्कुल कंप्लीट 35 तैयार आई है हमारी। और मैं इसमें अब कपड़ा लगाऊंगी। 4 इंच का मैंने कपड़ा ले लिया बिल्कुल बॉटम की बराबर का। इसको हम दोनों को जॉइंट करके दोनों को मिला के लगाएंगे, सिंगल नहीं लगाएंगे, हम डबल लगाएंगे। डबल से हमारी फिनिशिंग आएगी अच्छी, बहुत खूबसूरत। हमने ही सीधा हमने बॉटम का कपड़ा रखा, सीधा हमने बॉटम रखी, ऊपर ये हमने रखा और हमने इसकी पूरी सिलाई कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हम बॉटम पे जोड़ लगा रहे हैं। ये हमने बॉटम पे जोड़ लगा लिए, 4 इंच को हमने फोल्ड करके। ये देखिए हमारे कंप्लीट हो गया। तो अब आप चाहें तो इसकी तरफ पहले प्रेस कर लें या फिर पहले ही सिलाई लगा लें। तो मैं तो पहले ही सिलाई लगा लूँगी, प्रेस बाद में करूँगी। आप चाहें तो प्रेस से पहले इसकी बॉटम को अच्छे से बिठा लेना, तो और अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो मैं तो पहले सिलाई लगा कर दिखाऊँगी आपको। ये देखिए हमने तैयार कर ली। ये हमारा जोड़ लग गया। अब यहाँ से हम किनारे किनारे सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे पूरे राउंड पर। ये देखिए ऐसा करनी है हमें, बिल्कुल कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता पर निकालना है। ये हमारा जो किनारे पे जोड़ है इसको हमें बिल्कुल भी नीचे नहीं लेना, दिखाई नहीं देना चाहिए। हमारा जो हमने जोड़ लगाया है ये हमें सारा जोड़ हल्का हल्का सा ऊपर ही रहना है, ऊपर ही लेना है हमारा सारा जोड़। और इसको आहिस्ता आहिस्ता अब इस तरीके से करते चले जाएंगे। और आप चाहें तो इस पर प्रेस लगा कर भी सिलाई कर सकते हैं, अगर चाहें तो बगैर प्रेस के भी कर सकते हैं। मैं तो बगैर प्रेस करके ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो आदत है करने की। ये देखिए हमने गले, जो हमारा फालतू कपड़ा निकल रहा है इसको हम कट कर देंगे। और जो हमने हल्की सी उधेड़ी थी उस पर हम सिलाई लगाएंगे। पूरी सिलाई हम थाई तक लगाएंगे, जो हमारी मजबूत हो जाएगी। हम दोनों तरफ ही मजबूत सिलाई कर देंगे। हमने पिछली तरफ दूसरी तरफ हमने कर ली, इधर मैं आपको करके दिखा रही हूँ सिलाई पूरी। दोबारा से 2-2 सिलाई ज़रूर मारनी है आपको क्रोच एरिया पर, नहीं तो हमारी सिलाई चटक जाती है, उधर जाती है। इस पर 2 भी मार सकते हो, 3 भी मार सकते हो। पक्की मजबूत करने के लिए मैंने 2 सिलाई लगाई हैं, आप कितनी भी ला सकते हैं। ये देखिए हमारा फाइनल लुक, ये हमारा पैंट प्लाजो तैयार हो गया। आप इसको पहनेंगे बहुत खूबसूरत लगेगा और अच्छा भी लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ऐसी वीडियो देखते रहें और लाइक करना, प्यारी सी सब्सक्राइब